जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अक्टूबर 2021 कन्या लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका कन्या लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन में यहाँ पर 6 नंबर लिखा होना जरूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्या लगन की, जो कि एक पृथ्वी तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं काफ़ी सहन शक्ति जिसे कहते हैं काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। वो व्यक्ति जो है हर तरीके से हर परिस्थिति में जो सहन करने की जो क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति में काफ़ी अधिक पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण कन्फ्यूज़न ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है। बुद्ध से प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी पाई जाती है और यहाँ पर उनका इंटेलिजेंसी लेवल की अगर हम बात करें वो बहुत अच्छा पाया जाता है। ये सब चीज़ें जो है कन्या लगन के जातक अथवा जातिकों के अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही इस व्यक्ति स्थिरता और बदलाव के साथ जीवन के अंतर्गत जो है आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर हम अक्टूबर माह में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें। लग्नेश बुध बनते हैं और बुध का प्रभाव 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कन्या राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था में लगन के अंतर्गत जो है बुध गोचर कर रहे हैं। अभी वक्री हैं, लग्नेश हैं और ये यहाँ पर दशमेश भी बनते हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि 2 अक्टूबर के बाद से आपको स्वयं तथा आपको अपने कर्म क्षेत्र में की गई गलतियों को देखना होगा, किए गए कार्यों को देखना होगा कि उनमें से आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। अर्थात एक बार आपको पीछे जाकर जो है अपने जीवन के अंतर्गत देखना होगा कि क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा था, क्या मैं जो कार्य कर रहा था, क्या मैं जिस तरीके से सोच रहा था, क्या वो चीज़ें सही हैं अथवा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं स्वयं का एक बार अध्ययन करने की आपको आवश्यकता है, स्वयं के कर्मों को देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सही चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं। अगर उसमें कुछ गलतियाँ हैं तो उसको सुधार करने की आवश्यकता आपको आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी और स्वयं की पर्सनैलिटी के अंतर्गत भी ये बात निर्भर करती है कि आपको जो है इनमें सुधार करने की जो है इसमें एक बार देखने की आवश्यकता आपको यहाँ पर होने वाली है। साथ ही बुध यहाँ पर लगन में बैठकर भद्र योग का निर्माण करेंगे। लग्नेश लगन के अंतर्गत एक अच्छी स्थिति है, स्वयं की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। आप अपने कर्मों की तरफ तथा स्वयं की तरफ जो है यहाँ पर ध्यान जाने की आवश्यकता पूर्ण रूप से संभावनाएं बनेगी। व्यक्ति अपनी बॉडी की अगर हम बात करें, शरीर की हम बात करें, उसकी तरफ भी ध्यान देगा कि क्या मेरी मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है तो वो हो सकता है जिम ज्वाइन कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं अपने शारीरिक रूप से भी व्यक्ति जो है स्वयं की तरफ ध्यान देता हुआ नजर आएगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और व्यक्ति के दिमाग के अंदर माइंड में काफ़ी तरीके के विचार आ सकते हैं और वो हो सकते हैं आपके बिजनेस आइडिया हो, व्यापारिक रूप से आपकी सोच में एक तरीके से जो है मतलब एक बदलाव आने वाला है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होने वाला है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बुध के द्वारा बनने वाली है। साथ ही यहाँ पर देखिए बुध के बाद हम बात कर रहे हैं सूर्य की। जैसे कि हम बात करें सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत 17 अक्टूबर तक लगन में। ये बात तय है कि यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, मंगल का भी प्रभाव रहेगा। तो इस समय के अंतर्गत आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत अधिक रहेगी। साथ ही यहाँ पर ऊर्जा के साथ साथ सूर्य का प्रभाव जो कि 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत लगन में ही रहेंगे। ये व्ययश बनकर आ रहे हैं। आपको जो है हेल्थ इशू भी की भी संभावनाएं काफ़ी अधिक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश भी मंगल हैं जो कि लगन से संबंध बनाएंगे और व्ययश सूर्य भी हैं। तो स्वास्थ्य की हानि होने की भी संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी, तो इसका भी आपको विचार करना होगा। सूर्य का प्रभाव आपके मन के अंदर अहंकार की भावना ला सकता है, स्वाभिमान आपका बढ़ा सकता है। ये 17 अक्टूबर तक की रहेंगी। साथ ही आपको स्वतंत्र विचारधारा के साथ कार्य करने के लिए आगे प्रेरित कर सकता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह को आपके लिए बढ़ा सकता है। ये स्थिति
सूर्य का प्रभाव रहेगा। साथ ही आपके जीवन के अंतर्गत जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला रहेगा, ये भी स्थिति सूर्य के द्वारा यहाँ पर प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। साथ ही आपके दिमाग की अगर हम बात करें, आपके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है और सूर्य बुध मंगल ये जो प्रभाव रहेगा दिमाग को गर्म करने वाला रहेगा, सिर दर्द की शिकायत देने वाला रहेगा। आपको माथे पर चंदन का तिलक जो है अवश्य लगाना चाहिए इस समय के अंतर्गत खास तौर पे, और साथ ही बोलते वक्त भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अहंकारवश आप किसी को कुछ गलत बोल देंगे तो आपके संबंधों में जो है समस्याएं बन जाएगी, वहां पे मतभेद जैसी स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ पर भी संभल कर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ सूर्य 17 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि लगन में आया सूर्य जब आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा आपके जीवन के अंतर्गत। साथ ही जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की चाह भी रखते हैं वो भी 17 अक्टूबर तक प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध जो कि दशमेश भी हैं और लगन में सूर्य आए हुए हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में भी पदोन्नति करने वाला रहेगा। आपकी कहीं ना कहीं परिवार में पदोन्नति होगी एक तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं स्थिति में आपका जो है बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपके जो है जीवन के अंतर्गत कर्म क्षेत्र में भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत भी पदोन्नति होने की बहुत अधिक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही सूर्य का प्रभाव जो हम बता रहे हैं कि 17 अक्टूबर तक जो अहंकार आपके जीवन में बढ़ाएगा, जिसके कारण अगर आप किसी को कुछ गलत कह देते हैं तो जैसे ही जब सूर्य 17 अक्टूबर के बाद तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में आएंगे तो वहां पर साथ ही आप ये भी देखते हैं कि चतुर्थेश और सप्तमेश गुरु नीच के नीचभंग राजयोग के साथ हैं, तो वहां पर थोड़े से अपमानित होने की भी संभावनाएं बन जाएंगी। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, नहीं होगा ऐसा कुछ जो है, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की यहाँ पर केयरफुल रहने की, ध्यान देने की आपको आवश्यकता यहाँ पर है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का प्रभाव द्वितीय भाव में आ रहा है। अब आपको आपके परिवार की सुननी ही पड़ेगी। इससे पहले 17 अक्टूबर से पहले सूर्य जब लगन के अंतर्गत थे तो आपकी अथॉरिटी बढ़ी हुई थी, आपकी पावर बढ़ी हुई थी, आप चाहते थे कि मेरे ऑर्डर को सब फॉलो करें। लेकिन जैसे ही सूर्य द्वितीय भाव के अंतर्गत आएंगे, अब जो कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी आपको माननी ही पड़ेगी। वहां पर उनका स्वाभिमान बढ़ता हुआ नजर आएगा और वहां पर आपको उनकी मानोगे तो सही है, अन्यथा वहां पे ग्रह कलेश की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। सूर्य का प्रभाव, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है, आपकी वाणी में आत्मविश्वास आ जाएगा, आपकी वाणी में एक पावर आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, एक ऊर्जा दिखाई देगी। सामने वाले व्यक्ति जो है एक अथॉरिटी की तरह से आप बात करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति जो है आपकी वाणी में जो है दिखाई देगी और कहीं ना कहीं वाणी में अहंकार दिखाई दे सकता है। तो बोलते वक्त तो सावधान, आपको पूरे माह के अंतर्गत रहना ही है, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। साथ ही जैसे ही सूर्य का प्रभाव द्वितीय भाव से संबंध बनाएगा जो कि व्ययश है, तो आपका जो संचित धन है, और वैसे भी इस समय संचित धन के स्वामी शुक्र भी केतु के साथ आएंगे, तो इस माह के अंतर्गत 17 अक्टूबर के बाद खास तौर पे आपको अपने संचित धन की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हो सकता है संचित धन आपकी ही गलती के कारण जो है मतलब वो नष्ट हो या फिर उसकी हानि हो, मतलब कहीं ना कहीं संचित धन पर भी एक समस्या बनती हुई दिखाई देती है। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। तो यहाँ पे व्यय अधिक होने की संभावना जो है 17 अक्टूबर के बाद खास तौर पे दिखाई देती है, ये संभावना यहाँ पर बनती है। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव राइट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको समस्या दे सकता है। अगर आप पुरुष हैं, मेल हैं, तो राइट आई, अन्यथा फिर फीमेल के लिए लेफ्ट आई की प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का दोनों का ही प्रभाव यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पे पता लगता है, इस बात की ओर इशारा करता है, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की यहाँ पर आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ देखिए आकस्मिक रूप से धन लाभ के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई देते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसके साथ हम बात करते हैं मंगल की। बात करें तो मंगल कन्या राशि के अंतर्गत 22 अक्टूबर तक लगन में रहेंगे, जो कि अष्टमेश भी है, प्राक्रमेश भी है, जो कि हमने पहले ही बताया है कि अकस्मात रूप से आपके जीवन में समस्याओं का आ जाना, आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति प्राप्त हो जाना, साथ ही स्वयं के लिए पराक्रम आपका जारी रहने वाला है इस माह के अंतर्गत। स्वयं के लिए पराक्रम, स्वयं के लिए कर्म होने वाले हैं, ये स्थिति यहाँ पर पता लगने वाली है। साथ ही मंगल का प्रभाव लगन से संबंध बनाकर आपको जिद्दी बना सकता है, आप में क्रोध की भावना को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, जिसके कारण जो हमने बताया सूर्य बुध मंगल ये जो प्रभाव बनेगा, यहाँ पर बीपी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है और ये स्थिति आपको बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। थोड़ा सा संभल कर चलने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी और आपके अंदर धैर्य की कमी होती हुई दिखाई देगी। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय ना लीजिएगा और क्रोधवश किसी को कुछ गलत या फिर किसी तरीके की मारपीट मत करिएगा, जो है झगड़े की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, घर के अंदर आप
के कारण भी कलह की स्थिति हो सकती है, कलेश हो सकता है और आपका ध्यान जो है मतलब सुखों की तरफ जा सकता है। मतलब यही है, भूमि भवन वाहन से आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही मंगल 7वीं दृष्टि जो कि आपके 7वें भाव पर डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, ये स्थिति पता लगती है। साथ ही 8वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त ज्ञान से लाभ हो सकता है, आकस्मिक रूप से धन लाभ या गुप्त रूप से धन की प्राप्ति आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे सकती है। या फिर ससुराल के साथ संबंधों में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन ससुराल से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति भी आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। मतलब ससुराल से धन लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ससुराल के साथ मतभेद हो सकते हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती हुई दिखाई देती है। वहीं पर मंगल के प्रभाव को जो है मंगल तुला राशि के अंतर्गत 22 अक्टूबर के बाद ये भी द्वितीय भाव में आएंगे। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ झगड़े होने की संभावनाएं बनेगी, वहां पर कलह की स्थिति बन सकती है, वाणी में कड़वाहट आ सकती है। इस माह के अंतर्गत खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी वाणी कड़वी हो सकती है, आप वाणी से कुछ गालियां भी दे सकते हैं, कुछ गलत कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको बोलते वक्त सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। साथ ही कुटुंब के साथ हमने बता ही दिया है, कुटुंब के साथ समस्या बनेगी। साथ ही मंगल का जो चौथी दृष्टि होगी, अब यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी। तो ये है कि ज्ञान की अगर हम बात करें तो देखिए, ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, आप एक से अधिक भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ये स्थिति यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कोई नई भाषा का ज्ञान या नए विषय पर अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में भी झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकते हैं, तर्क कुतर्क की हम बात करें वो हो सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही आकस्मिक रूप से धन लाभ की प्रबल चाह आपके जीवन में आ जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। मंगल 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालने वाले हैं, जो कि आपके जीवन के अंतर्गत गुप्त ज्ञान से लाभ आपको देने वाले ही रहेंगे, आकस्मिक रूप से धन लाभ आपको देने वाले रहेंगे, लेकिन ससुराल के पक्ष से आपके संबंधों में मतभेद हो सकते हैं, ये स्थितियां कह सकते हैं। और 8वीं दृष्टि जब 9वें भाव पर डालेंगे तो गुरु के साथ जो है, गुरु के साथ मतभेद होने की संभावना है, पिता के साथ मतभेद होने की संभावना है, लेकिन धर्म से आपको लाभ प्राप्त होगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और धर्म कर्म के कार्यों से जो है आपको लाभ अधिक प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव जो कि हम बता ही चुके हैं आपको। अब यहाँ पे शुक्र के प्रभाव की हम बात करें तो शुक्र कुंडली के अंतर्गत नवमेश भी हैं और साथ ही साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, जो कि शुक्र का प्रभाव पराक्रम भाव के अंतर्गत बैठ के केतु के साथ बैठे हैं। वहीं पर ही शुक्र की दृष्टि नवम भाव अपने घर को देखेंगे तो भाग्य की तो वृद्धि करने वाले रहेंगे। इस माह के अंतर्गत भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ जो मतभेद जैसी स्थिति अगर चल रही थी, आस पड़ोस वालों के साथ जो मतभेद जैसी स्थिति चल रही थी, तो उसमें थोड़ा सुधार आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव उनसे दूरी लेकर जा रहा था, तो वहीं पर शुक्र का प्रभाव आकर उनके साथ मधुरता लेकर आएगा, संबंधों में सुधार लेकर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। वहीं आप काफी समय से अपनी जो हॉबीज होती है उससे दूर जा रहे थे, जो आपको पसंद है वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो सब कार्य अब आप करते हुए नजर आएंगे। या फिर आप किसी प्रकार से न्यूज मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया की हम बात करें, इनसे अगर आप दूर थे तो वहीं पर आप जो है इनको मतलब इनका यूज करते हुए इनसे लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गुरु की बात करें, पिता की बात करें या फिर आपके संचित धन की बात करें, आपकी वाणी की बात करें, आपके कुटुंब परिवार की बात करें, उससे संबंधित कोई मिस्टेक, कोई गलती आपके जीवन में हो सकती है। गुरु से संबंधित कोई गलती आपके जीवन में हो सकती है, पिता को लेकर कोई गलती आपके जीवन में हो सकती है, तो इन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से कुछ गलत कार्य ऐसा ना हो जिसके कारण बाद में समस्याओं का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसी के साथ देखिए शनि और गुरु जो यहाँ पे चतुर्थेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, गुरु का संबंध पंचमेश के साथ जो है पंचम भाव के अंतर्गत हो रहा है। आपकी संबंध जो कि संबंध थे केवल जो है वो प्रेम संबंध जो है वैवाहिक संबंध में तब्दील हो सकते हैं। ये समय अब आ गया है कि प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन में वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित करने की यहाँ पर जो है संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। गुरु का प्रभाव ये यहाँ पर इशारा करता है। वहीं पर गुरु 5वीं दृष्टि जो कि नवम भाव पर डालेंगे तो धर्म कर्म के कार्यों से आप को लाभ दिलाने वाले रहेंगे, गुरु से पिता से लाभ दिलाने वाले रहेंगे। 7वीं दृष्टि जो कि लाभ भाव पर डालने वाले रहेंगे तो लाभ की प्राप्ति, मित्रों से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ आपको दिलाने वाले रहेंगे, चाचा से लाभ आपको प्राप्त कराने वाले रहेंगे। और 9वीं दृष्टि आपकी बार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि आपके लगन पर पड़ेगी। तो जैसे कि सूर्य बुध मंगल का प्रभाव जो कि हम बता रहे थे आपके जीवन में काफी उग्रता लेकर आ सकता है, क्रोध की भावना, अहंकार की भावना, बदले की भावना लेकर आ सकता है।
तो वहीं पर गुरु की दृष्टि इन सब पर नियंत्रण करने वाली रहेगी। या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक सलाह जो गुरु के द्वारा दी गई हो या धार्मिक व्यक्ति के द्वारा आपको दी जाए, तो वहाँ पर जो है या किसी धर्म की शरण में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर इन सब से आपको आराम प्राप्त हो सकता है और आपका जो गुस्सा है, आपका जो अहंकार है, आपकी जो बदले की भावना है, वो सब शांत हो जाएगी, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और आपके जीवन में संस्कारों की वृद्धि होती हुई नजर आएगी, ये स्थिति गुरु की यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए शनि का जो प्रभाव चल रहा है, अभी ये बात ध्यान रखिएगा कि वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी किसी भी प्रकार से आप कुछ गलत ऐसा ना करें जिससे अपमानित होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि तो पंचम भाव में चल ही रहे हैं। जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए समय अब अच्छा समय है। आप कोशिश करिएगा, आप प्रयास करिएगा, यहाँ पर संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी एक ऐसा ज्ञान जो लंबे समय तक आप कर रहे हो, तो उस तरीके का ज्ञान मतलब एक रिसर्च टाइप का अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। या आपका दिमाग में, बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म के साथ जो हम करते हैं उस तरीके की प्लानिंग जो है आपके जीवन में चल सकती है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही देखिए शनि की दृष्टि की हम बात करें तो शनि की दृष्टि जो होगी वो तीसरी दृष्टि की हम बात करें, जो पराक्रम दृष्टि कह सकते हैं, वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। आपका आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर आपका पराक्रम जारी रह सकता है। हो सकता है किसी प्रकार की आपको खुशी प्राप्त, मतलब किसी प्रकार की इच्छा हो जो आप पूर्ण करना चाहते हो, उसके लिए आपका पराक्रम आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर हो सकता है। साथ ही शनिदेव सातवीं दृष्टि जो कि लाभ भाव पर डाल रहे हैं, वैसे यहाँ पर अब गुरु का भी प्रभाव रहेगा। तो ये तो तय है कि शनि के प्रभाव के कारण जो लाभ होगा वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव है, लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। ये स्थिति कह सकते हैं कि खर्चा हो रहा है तो यहाँ पे लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शनि का प्रभाव ये कहता है कि लंबे समय तक अगर आप कोई चीज, किसी भी चीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय में जाकर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन एक अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में अगर आप प्रॉफिट ले तो वो स्थिति शनि की बताती है कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और वहीं पर शनि यहाँ पर सातवीं दृष्टि डलते हैं और 10वीं दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर ही पड़ती है और जो कि कर्म दृष्टि है आपके परिवार के लिए। कर्म आपके मतलब एक तरीके से आपके जो जिम्मेदारी है, आपके जो कर्म है, कहीं ना कहीं परिवार को लेकर है, परिवार की जिम्मेदारी को लेकर है। साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी कर्म करना पड़ेगा, मतलब वाणी के लिए कर्म करने पड़ेंगे। किसी प्रकार से कड़वी वाणी मत बोलेगा, नहीं तो समस्या आपको बनती हुई दिखाई देगी। धन को संचित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने जो मनी है उसको सेव करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्थिति यहाँ पर शनिदेव की बताती है कि जिसके कारण आपका धन थोड़ा संचित नहीं हो पा रहा है, तो संचित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। साथ ही हम बात करते हैं शुभ दिनों की बात करें तो देखिए शुभ दिनों की बात करते हैं 1 से 2, 5 से 7, 7 से 9, 11 से 13, 17 से 20, 25 से 27, 27 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। इसी के साथ अशुभ दिनों की बात करें 2 से 5, 15 से 17, 20 से 22 का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। और वैसे भी देखिए इस माह के अंतर्गत व्यापारिक रूप से भी आपकी उन्नति का समय है, कामकाज में भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो जो शुभ दिन है उसमें आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, कुछ नया कोई नई निर्णय लेने हैं वो ले सकते हैं, नया काम करना है वो कर सकते हैं। साथ ही अशुभ दिनों के अंतर्गत जो है आपका किसी प्रकार का तनाव, झगड़ा, कलह की स्थिति, रोग की स्थिति ये आपके जीवन में आ सकती है। तो अशुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य करने से बचेगा। साथ ही यात्रा की अगर योगों की हम बात करें तो वहीं पर ही अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रैवल 15 से 17, 20 से 22 को अकस्मात रूप से यात्रा होने की संभावना रहेगी। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 17 से 20 हो जाएगा, इस तारीख को आप यात्रा कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल वर्क के लिए, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो 22 से 25 का दिन रहेगा। इसी के साथ हॉस्पिटल से रिलेटेड यात्रा के लिए 2 से 5 का दिन रहेगा। और ट्रैवल विद हार्ड वर्क, कठिनाइयों के साथ, संघर्ष के साथ एक यात्रा हो जाती है, 9 से 11 का दिन रहने वाला है। इसी के साथ अश्विन माह 20 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। इसके साथ ही कार्तिक माह का जो आरंभ होगा 21 अक्टूबर 2021 से आरंभ हो जाएगा। इस माह के अंतर्गत अमावस्या जो कि पितृ अमावस्या 6 तारीख की रहेगी, टाइमिंग यहाँ पर बताया गया है। नवरात्रे आरंभ हो जाएंगे 7 अक्टूबर 2021 से। दुर्गा अष्टमी का दिन 13 अक्टूबर 2021 का रहेगा। वहीं दुर्गा नवमी का दिन जो होगा 14 अक्टूबर 2021 का रहेगा। विजयदशमी की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर 2021। शरद पूर्णिमा का दिन 20 अक्टूबर 2021 को होगा। शरद पूर्णिमा का दिन खास आपके लिए भी रहने वाला है क्योंकि आपकी कुंडली के अंतर्गत भी चंद्रमा की अगर हम बात करें जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं,
अब यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन जो 20 अक्टूबर 2021 का दिन रहेगा, अगर आपका भी मन अशांत है, मन पीड़ित है, किसी प्रकार के चंद्र राहु का अगर योग बना हुआ है कुंडली के अंतर्गत, जिसके कारण मानसिक रूप से भी काफ़ी अशांति रहती है, तो इस दिन अगर आप चंद्रमा की रोशनी के अंतर्गत बैठें, रात की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है कि भाई आपकी जो है पूर्णिमा की जो ये शरद पूर्णिमा की जो रात होगी, यहाँ पर अगर आप चंद्रमा की रोशनी ग्रहण करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी, आपके मन को जो है प्रसन्नता प्रदान करने वाली रहेगी, साथ ही आपके लाभ को भी बढ़ाने वाली रहेगी। इस दिन जो इस पूरी रात की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी आराधना का विधान रहता है कि लक्ष्मी आराधना अगर आप करते हैं तो एक अच्छी खासी मतलब यहाँ पर धन की जो प्राप्ति होती है, मतलब कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति आपको प्राप्त होती है। और वैसे भी आपकी कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा जो है लाभ भाव के स्वामी है, तो ये उपाय आपको अवश्य यहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात को करना चाहिए। और इस रात को खीर बनाकर रखकर अगले दिन सुबह खाने से भी चंद्रमा से संबंधित कोई दोष होता है वो भी आपका जो है दूर होता है, तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ की बात करें तो 24 अक्टूबर 2021 की होगी, अहोई अष्टमी की बात करें 28 अक्टूबर 2021 की रहेगी। उपाय के तौर पे आपको क्या उपाय करने चाहिए? एक तो सर्वप्रथम चंदन का तिलक माथे पर जरूर लगाना चाहिए, शिवलिंग पर जल आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, और आप किसी भी देवी मंदिर के अंतर्गत ठंडी खीर का भोग भी आप चढ़ा सकते हैं। ये उपाय भी इस माह के अंतर्गत अवश्य करेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, सूर्यदेव को नित्य जल और श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए और शिवलिंग पर जल आपको चढ़ाना चाहिए। तो ये सभी उपाय करके आप इस माह को अपने लिए जो है अनुकूलित कर सकते हैं, अपने लिए शुभ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।